भाई जब मैं उठा सुबह और भाई आज मैं जाना है श्रीनगर और श्रीनगर चलते तो भाई मैंने कर ली स्टडी। भाई सब चलते हैं सीधा श्रीनगर के लिए निकलते हैं। भाई सब कर लेते हैं ब्रश और फिर चलते हैं सीधा श्रीनगर। तो गाइज़ यहाँ पे रुकने के बाद हमने पी एक एक चाय का कप और यहाँ पे बनाई हमने एक रील, क्योंकि यहाँ की लोकेशन बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक रील शूट की और रील शूट करने के बाद अब चलते हैं सीधा आगे, क्योंकि हमें जाना है श्रीनगर और श्रीनगर बहुत ज़्यादा दूर है अभी यहाँ से। और गाइस देखो कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है भाई, इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। अब आगे देखो भाई, हमारे सामने बिल्कुल जस्ट अभी पत्थर गिरे, आपको शायद कैमरे में दिखाई नहीं दिया होगा, देखो साइड में देखना। तो गाइस देखो यहाँ पे साइड में कितने सारे पत्थर अभी अभी जस्ट अभी गिरे हैं भाई, मैं बहुत ज़्यादा बच के जाना पड़ रहा था। तो गाइस व्यू देखो भाई, कितना प्यारा व्यू लग रहा है और इतना सुकून मिल रहा था ना भाई पहाड़ों में जाके, बहुत ज़्यादा। और गाइस देखो यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई है और भाई इधर का व्यू देखो कितना प्यारा, इधर बिल्कुल जस्ट खाई है भाई, बहुत खतरनाक खाई है। और इधर साइड में देखोगे तो आप कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है भाई। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आप कभी भी पहाड़ों में आओ तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि आप बरसात के मौसम में पहाड़ी रास्तों में या पहाड़ों में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है ना, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये आपने देखी जस्ट अभी अभी हमारे सामने चट्टान टूट के गिरी है। तो दोस्तों बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पहाड़ों में जब भी आओ तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि भाई बरसात के मौसम में बिल्कुल ना आओ, क्योंकि कब कहाँ से पहाड़ खिसक जाए कुछ पता नहीं चल पाता। इसलिए पहाड़ों में बिल्कुल भी बरसात के मौसम में ना आओ, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू श्रीनगर। दोस्तों अब आ चुके हैं श्रीनगर की सीमा में। अब चलते हैं अपनी लोकेशन, यानी कि हमें जाना था गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ से लेनी है हमें अपनी डिग्री और देखते हैं भाई क्या क्या प्रोसेस करना है। और मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ वीडियो के अंदर कि हमें डिग्री लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो गाइस ये है हेमवती नंदन बहुगुणा का गेट और यहाँ से हम एंट्री करते हैं सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो गाइस देख सकते हो आप भाई कितनी गहराई में यूनिवर्सिटी बनी हुई है, बिल्कुल ढलान है बहुत ज़्यादा। आ चुके हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और अब चलते हैं ऑफिस में और भाई देखते हैं वहाँ से क्या प्रोसेस होता है। ऑफिस में जाने के बाद उन्होंने दी एक स्लिप काट के और साथ में दिया एक फॉर्म। तो दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के बाद सामने काउंटर पे जमा कर देते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद हमें लग रही थी बहुत तेज भूख, तो हमने खाया खाना। दोस्तों आप खाना देख सकते हो कितना प्यारा खाना बना रखा है भाई, बहुत अच्छा टेस्टी खाना था। और अब खाना खा लेते हैं। खाना पीना खाने के बाद अब निकलते हैं घर की ओर, रात होने से पहले पहाड़ों में से निकलना होगा। तो दोस्तों आप व्यू देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है और ये बीच में बहुत बड़ी नदी आ रही है भाई, इतनी बड़ी नदी है ना, बहुत गहराई है इस नदी की, यहाँ से आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। तो गाइस अब चलते हैं हम घर की ओर। दोस्तों ये देख सकते हो ये प्राकृतिक पानी है, पहाड़ों पे ऊपर से आ रहा है और यहाँ पे आपको कहीं भी नल नहीं दिखाई देगा। हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और देवप्रयाग का व्यू देखो कितना प्यारा है। यहाँ पे देवप्रयाग का संगम है, यहाँ पे दो नदी मिल रही है। तो गाइस देखो कितना प्यारा व्यू है भाई, ये बहुत ज़्यादा फेमस है देवप्रयाग इस संगम के वजह से। और यहाँ पे व्यू देखो कितना प्यारा है भाई, हम इतनी ऊंचाई पे खड़े हैं ना तो नीचे के घर भी छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ियाँ देख सकते हो कितनी प्यारी पहाड़ियाँ लग रही हैं। तो गाइस ये रहा मैं, और देखो भाई कैसी हालत हो गई है, बिल्कुल खस्ता। तो दोस्तों देवप्रयाग में एक दो वीडियो शूट करने के बाद फिर हम देवप्रयाग से चलते हैं। हमने आगे आके देखा तो बहुत तेज लैंडस्लाइड हो रही थी, ऊपर पहाड़ में से पत्थर टूट टूट के नीचे गिर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे सभी को रोक रखा था और हम भी काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े रहे। और गाइस यहाँ पे मैं खड़े खड़े बहुत देर हो चुकी थी और बहुत देर तक हम यहाँ पे ऐसे ही खड़े रहे, क्योंकि बहुत तेज़ लैंडस्लाइड होती, ऊपर से पहाड़ी पे से पत्थर टूट टूट के नीचे गिर रहे थे। दोस्तों कुछ देर रुकने के बाद मैं उन वर्कर के पास गया जो वहाँ पे काम कर रहे थे।
तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कितना टाइम लगेगा, तो उन भैया ने कहा कि थोड़ा टाइम और लगेगा और तुम थोड़ी देर और वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा काम बचा हुआ है। तो इसलिए हमने थोड़ी देर वेट किया और वेट करने के बाद उन भैया ने कहा कि अब तुम यहाँ से थोड़ी देर में जा सकते हो। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। दोस्तों प्रकृति का नज़ारा देख सकते हो कितना प्यारा है। दोस्तों अब निकलते हैं क्योंकि भैया ने बोल दिया कि अब आप जा सकते हो। दोस्तों अब हम यहाँ रुके हैं और ये नदी जा रही है, गंगा नदी जा रही है, और अब हम यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए। तो गाइस अब हम पियेंगे यहाँ से एक एक कप चाय का, और भैया बना रहे हैं हमारे लिए स्पेशल चाय। चाय पीने के बाद हमारे अंदर आ गई थी एनर्जी, और एनर्जी आने से मैंने सोचा कि एक वीडियो बाइक पे ही शूट कर लूँ। तो फिर मैंने एक वीडियो बाइक पे शूट कर ली। वीडियो शूट करने के बाद फिर हम पहुंच चुके थे ऋषिकेश, और ऋषिकेश में यह झूला है जानकी झूला, और इस झूले को गंगा नदी के ऊपर बना रखा है, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड को क्रॉस करने के लिए। और गाइस आप देख सकते हो बाइक बिल्कुल अटैच होकर चल रही है, और दोनों साइड में बिल्कुल बहुत कम गैप है, इसलिए हमें बाइक बहुत ज़्यादा ध्यान से चलानी पड़ रही थी। और अब इस झूले को क्रॉस करने के बाद वहाँ से लेंगे हम लेफ्ट, और लेफ्ट लेने के बाद सीधा जाएंगे लक्ष्मण झूले पे। अब जल्दी जल्दी से चलते हैं लक्ष्मण झूले की ओर। टाइगर पूछ रहा है कि तुम कहाँ गए थे। तो दोस्तों ऋषिकेश पहुँचते ही मेरा फ़ोन हो गया था डाउन, और भाई इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया भाई ऋषिकेश का। बहुत अच्छी जगह गए भाई ऋषिकेश में, लेकिन मैं वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि भाई फ़ोन हो गया था डाउन। और भाई जस्ट अभी भाई मैं घर पहुँचा हूँ। बस अभी घर आने के बाद मैं नहाया और भाई कपड़े चेंज किए, और अब थोड़ी और देर में खाऊँगा मैं खाना। और भाई बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और गाइस अब आ रही मुझे बहुत तेज़ नींद। तो गाइस अभी खाना खाने के बाद भाई फिर मैं तुरंत सो जाऊंगा। और दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सपोर्ट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।